श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम गरुड़ पुराण का 15वां अध्याय करेंगे। इसमें विवरण आया है कि पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में आकर फिर कहाँ जन्म लेते हैं, क्या सुख पाते हैं, उस पर विस्तार से विधान बताया गया है। तो आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। श्री गरुड़ उवाच धर्मात्मा स्वर्गतिं भुक्त्वा जायते विमदे कुले अतस्तस्य समुत्पत्तिं जनन्ति जठरे वद यथा विचारं कुरुते देहेऽस्मिन् सुकृति जनः तथाहं श्रोतुमिच्छामि वद मे करुणानिधे। श्री भगवान से ऐसा सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से जन्म होता है, फिर से गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग भोग कर फिर कुल में जाकर उत्पन्न होता है। कृपा करके उसकी गर्भ से उत्पत्ति का वर्णन करे कि वह पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसा विचार करता है। हे करुणानिधे, यह भी सुनाइए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष्य परम गोप्यं वदामि ते यस्य विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं पारमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नं योगिनां धारणास्पदम्। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसका उत्तर परम गोपनीय होने पर भी मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। शरीर का स्वरूप परमार्थ को सिद्ध करने वाले अनेक गुण संपन्न एवं योगियों की धारणा का स्थान है, वह मैं कहता हूँ। षट्चक्र चिंतनम च यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरंध्रम चिदानंद स्वरूप ध्यानम तथा शृणु शुचिनाम गेहे जायते सुकृति यथा तथा विदानाम नियमम तत्पित्रो कथयामि ते। जिस शरीर में योगी जन छठ चक्रों का चिंतन कर फिर दशम द्वार ब्रह्मरंध्र में चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता के नियम बताता हूँ। ऋतुकाले तु नारिणाम त्यजेत दिन चतुष्टयम तावन्नालोक येद्वक्रम पापम वपुषी संभवेत स्नात्वा सचेलम सा नारी चतुर्थे अन्नी शुद्ध्यति सप्ताहात् पितृदेवानां भवेद्योग्या व्रतार्चने। वह पिता ऋतुकाल में 4 दिन स्त्री त्याग करे, क्योंकि इतने दिन इंद्र दत्त ब्रह्महत्या स्त्री शरीर में रहती हैं, जो रजो रूप में निकलती हैं। इतने दिन स्त्री का मुख भी न देखे, नहीं तो पाप होता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान कर स्त्री शुद्ध होती हैं। 7वें दिन पितृदेवताओं के पूजन करने योग्य होती हैं। सप्ताह मध्ये यो गर्भ स भवेन्मलिनाशयः प्रायशः संभवन्त्यत्र पुत्रा स्वष्टाः मध्यतः युग्मासु पुत्रा जायन्ते अयुग्मासु रात्रिषु पूर्वसप्तकमोत्सृज्य तस्माद्युग्मासु संविशेत। सप्ताह के मध्य हुआ गर्भाधान अच्छा नहीं, क्योंकि उससे मलिनाशय कुपुत्र की उत्पत्ति होती है। अष्टाह के मध्य प्रायः होते हैं, किंतु सुपुत्र नहीं होते। समरात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र और विषम रात्रियों में कन्या होती हैं। इस प्रकार पुत्र की इच्छा से पहले 7 दिन छोड़कर युग्म तिथियों में ही गर्भाधान करे, अर्थात 8, 10, 12, 14, 16 युग्म तिथि और 7, 9, 11, 13, 15 विषम तिथि हैं। षोडशतुर्निशाः स्त्रीणां सामान्य समुदारता या वे चतुर्दशी रात्रि गर्भस्तिष्ठति तत्र वे गुणभाग्यानिधिः पुत्रस्तदा जायेत धार्मिकः सा निशा प्राकृतेर्जीवने लभ्येत कदाचन। सामान्य भाव से स्त्रियों की 16 ऋतुकाल रात्रियां होती हैं, उनमें 14वीं रात्रि में गर्भ रह जाता है। 14वीं रात्रि प्राकृत अभागे पुत्र कभी गर्भ में नहीं आते। यही रात्रि गुणवान भाग्यवान धार्मिक पुत्रों के लिए हैं। पंचने अहनि नारीणां कार्यं मधुर्भोजनं कटुक्षारं च तीक्ष्णं च त्याज्यमूष्णं च धूत तत्क्षेत्रमौषधिपात्रं बीजं चाप्यमृतायतं तस्मिन्
त्वा नरः स्वामी सम्य प्रफलमाप्नुयात्। ऋतु कालानंतर स्त्रियों के नियम से होने चाहिए। चौथे दिन शुद्ध होकर स्त्री 5वें दिन मधुर भोजन करे, कड़वी, खारी, तीक्ष्ण एवं गर्म वस्तुओं का त्याग करे। स्त्रियों का उदर औषधि उत्पन्न करने का क्षेत्र है, पुरुष वीर्य बीज एवं अमृत वृष्टि हैं। किसान जिस प्रकार क्षेत्र को शुद्ध करके बीज बोता है तब उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार स्त्रियों को मधुर भोजन देने से पुत्र रूप उत्तम फल उत्पन्न होने के योग्य स्त्रियों का उदर रूप क्षेत्र शुद्ध होता है। तांबूल पुष्प श्रीखंडे संयुक्त शुचि वस्त्र भृत धर्ममादाय मनसी संतो सुतल्पम संविशेत पुमान निषेक संवेयाद्रंगनरचित विकल्पना ताद्रक स्वभाव संभूतिर्जंतुर्विशति कुक्षिगः। पुरुष स्वयं प्रतिदान की रात्रि से पूर्व तांबूल सेवन, पुष्पमाला धारण कर, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेपन, स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रसन्नता से मन में धैर्य धारण कर स्वच्छ शैया पर स्त्री के पास जाए। रतिदान के समय पुरुष के चित्त में के विचार जैसे होते हैं उन्हीं विचारों का स्वभाव पाकर जीव गर्भ में प्रवेश करते हैं। चैतन्य बीजभूतम ही नित्यम शुक्रेप्यवस्थितम कामश्चित्तम च शुक्रम च यदा ह्येकत्वामाप्नुयात् तदा द्रावमवाप्नोति योषिद् गर्भाशये नरः शुक्रे शोणित संयोगात् पिंडोत्पत्तिः प्रजायते। बीज रूप चेतनता नित्य वीर्य में ही रहता है। इसी प्रकार जब कामदेव, चित्त एवं वीर्य तीनों का एक ही भाव होता है तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष वीर्य पड़ता है और पुरुष वीर्य तथा स्त्री का रस दोनों के संयोग से गर्भ में पिंड उत्पन्न होता है। परमानंददः पुत्रो भवेत् गर्भगतः कृति भवन्ति तस्या निखिला क्रिया पुंसवनादिका जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा ग्रहेषु च गतेषु च तज्जन्म मये विप्रा प्राप्नुवन्ति। बहु गर्भ में आया हुआ पुत्र परम आनंद देता है। इस प्रकार पुण्यात्मा के पुंसवन आदि सारे कर संस्कार उत्तम होते हैं। ऐसा पुण्यात्मा पुत्र सूर्यादि ग्रहों के उच्च होने पर ही जन्म लेता है। इसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत धन पाते हैं। विद्या विनय संपन्नो वर्धन्ते पितृवेश्मनीं संतां संज्ञेन स भवेत् सर्वांगम विशारदः दिव्यांगनादि भोक्ता स्यात् तारुण्ये दान वान्दनी पूर्वकृत तपस्तीर्थ महापुण्य फलोदयात्। ऐसा बालक पिता के घर विद्या विनय संपन्न बढ़ता है, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से वेद शास्त्रों में निपुण हो जाता है, तरुणावस्था में दिव्य स्त्री पाता है, धन पाकर दान करने पर तत्पर रहता है, पूर्व जन्मकृत आदि के पुण्य फल उदय होने पर ततश्चत यतते नित्यमात्मानात्म विचारणे अध्यारोपापवादाभ्याम कुरुते ब्रह्मचिंतनम आत्मा संगावबोधाय ब्रह्मणो अन्वयकारिणः इत्याद्यनात्म वर्गस्य गुणास्ते कथयाम्यहम। वह अध्यात्म के विचार करता है, वस्तु में अस्तु जैसे रस्सी में सर्प समझना, ऐसे अध्यारोप और अवस्तु में वस्तु अज्ञान रूप प्रपंच का सत्य समझना। इन अपवादों से सर्वम खल्विदम ब्रह्म वेदना नास्ति किंचन श्रुतिगम्य ब्रह्म का चिंतन करना। आत्मा रूप ईश्वर एवं अनात्म रूप ईश्वर देहादिक और पृथ्वी व्याधि में ब्रह्म का संबंध है, किंतु कमल जलवत असंग है। यही ज्ञान लिए हे गरुड़, अनात्म रूप पृथ्वी आदि के गुण में तुमसे कहता हूँ। क्षितिर्वारी हविर्भोक्ता वायुराकाश एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ता पिंडोयम पांच भौतिक त्वस्थिनाडायो रामाणि मांस चैव खगेश्वर एते पंचगुणा भूमिर्मया ते परिकीर्तिता। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश पंचमहाभूत शरीर के कारण हैं। इनसे पांच भौतिक शरीर बनता है। इन पांच महाभूतों से त्वचा, अस्थि, नाड़ियाँ, रोम इत्यादि यह पांच हैं। हे गरुड़, ये पृथ्वी के गुण कहे गए हैं। ये पांच पृथ्वी के गुण हैं।
लालामूत्रं तथा शुक्रं मज्जा रक्तं च पंचमम् अपां पंचगुणा प्रोक्तास्तेजसोऽपि निशामय क्षुधाक्षत्रशात् तथालस्यं निन्द्राकान्तिस्तथैव च तेजगुण पंचगुणां तार्क्ष्य प्रोक्तं सर्वत्र योगिभिः। लार मूत्र वीर्य मज्जा रुधिर जल के गुण हैं, ये 5 जल के गुण हैं। अब तेज के गुण भी सुनो। भूख प्यास आलस्य निद्रा एवं कांति 5 गुण योगियों ने तेज के कहे हैं। आकुंचनम धावनम च लंघनम च प्रसारणम चेष्टितम चेति पंचेव गुणा वायो प्रकृतिता घोषश्चिंता च शून्यत्व मोहश्चिंता च संशय आकाशस्य गुणा पंच ज्ञातव्यास्ते प्रयत्नतः। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना एवं चेष्टा करना, ये 5 वायु के गुण हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह एवं संशय आकाश के गुण हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम चेति चतुष्टयम अंतःकरण सुदिष्टम पूर्वकर्माधिवासितम श्रोत्रम त्वक्चक्षुषी जिह्वाघ्राणम ज्ञानेन्द्रियाणि च वाक्पाणिपात वायुपस्थानि कर्मेंद्रियाणि च। देखिए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं अंतःकरण पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों से युक्त होकर देह में रहते हैं। श्रोत, त्वचा, नासिका 5 ज्ञानेन्द्रियों, वाणी, पाद, कर, गुदा, गुह्येन्द्रिय 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए, हमारे शरीर में 5 तत्व है और प्रत्येक तत्व में 5-5 और उप तत्व हैं। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ आदि जो है इस अध्याय में बताई गई हैं। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वन्नी द्रोपिम द्रमित्रकाः ज्ञान कर्मेन्द्रियाणां च देवता परिकीर्तिता इडा च पिंगला चेव सुषुम्नाख्या तृतीयका गांधारी गजजीवा च पूषा चेव यशस्विनी। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र एवं ये 10-10 इंद्रियों के देवता हैं। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजीवा, पुषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, शंकिनी ये शरीर की नाड़ियाँ हैं। अलम्बुषा कोश्चापि शंकिनो दशमी तथा पिंड मध्य स्थिता येता प्रधाना 10 नाड़िका। प्राणापानम समानाख्य उदानो व्यान एव च नागकुर्मश्च क्रकलो देवदत्तो धनंजयः। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय ये 10 प्राण हैं। रधि प्राणो गुदेयपान समानो नाभिमंडले उदान कंठदेशे स्याद्वयान सर्वशरीरगः उद्गारे नागाख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः क्रकलः त्रुत्को रोग्येयो देवदत्तो विजृंभणे। हृदय में प्राण है, गुदा में अपान है, नाभि में समान है, कंठ में उदान है, सारे शरीर में व्यापक होकर व्यान वायु रहती हैं। वमन नाग वायु द्वारा होती हैं। कूर्म वायु से नेत्रोन्मिलन होता है। कुल वायु से छींक आती हैं। देवदत्त वायु से जम्बाई उबासी आती हैं। न जाति मृतम वा अपि सर्वव्यापी धनंजय कवलेर्भुक्तमन्नम ही पुष्टि दं सर्वदेहिनां नयते व्यान को वायु सारांशम सर्वनाड़ीषु आहारो भुक्त मात्रो ही वायुना क्रियते द्विधा। धनंजय वायु सर्वव्यापक है, यह मृत्यु के अंतर भी कुछ काल तक शरीर में रहता है। अन्नादि के उदर में पचने का विधान यह है कि ग्रास के द्वारा खाया गया अन्न सारे शरीर को पुष्टि देता है। सारे शरीर में व्यापक व्यान वायु अन्नादि के सारांश को नाड़ियों में पहुंचा देता है। खाए अन्न के 2 विभाग वायु कर देता है। संप्रविश्य गुदे सम्यग पृथक गन्नम पृथक जलम ऊर्ध्वमग्रेर्जलम कृत्वा कृत्वान्नम च जलोपरि अग्नेश्चाध स्वयं प्राण स्थित्वाग्निम दमते शनेह वायुना धाम मानो अग्निम पृथक एटम पृथक ग्रसम। जब भोजन गुदा के समीप पहुंचता है
तब स्थूल एवं जल पृथक पृथक हो जाते हैं। जल जठराग्नि के ऊपर आ जाता है एवं जल के ऊपर अन्न आ जाता है। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु स्वयं आकर स्नेह अग्नि को भड़काता है एवं वायु द्वारा उदित अग्नि अन्न के सार रस अंश को भिन्न भिन्न कर देती है। कुरुते व्यान को वायुर्विश्वक्सम प्रापयेद्रसम द्वारेर्द्वादशीर्भिर्भिन्नं कृट्टं देहाद्रहीह स्रवयेत कर्णाक्षि नासिका जीवादंता नाभिर्नख गुदम गुह्यम क्षीरावपुर्लोममल स्थानानि चक्षते। तब सारे अंश को व्यान सारे शरीर में ले जाता है। उसका मल अंश पृथक हो 12 द्वारों में निकाल देता है। हमारे शरीर से मल निकलने के 12 द्वार हैं। 12 द्वारों से हमारे मल निकलता है। कान 2, नेत्र 2, 4 हो गए। नासिका 2 नथुने हैं तो 6, जिह्वा 7, दांत 8, नाभि 9, नख 10, गुदा 11, गुह्येंद्रिय, मस्तक सिर में से भी निकलता है, शरीर से भी निकलता है और रोम के छिद्र इनसे भी निकलता है। ये सब निकलने के 12 द्वार हैं। एवं सर्वे प्रवर्तन्ते स्वे स्वे कर्मणि वायवः उपलभ्यात्मनः सत्तां सूर्यालोकं यथा जना इदानीं नरदेहस्य स्वरूपद्वयं खग व्यावहारिकमेकं च द्वितीयं पारमार्थिकं। जिस प्रकार सूर्य की सत्ता से सारे जीव अपने अपने काम में लग जाते हैं, उसी प्रकार ये सब 10 वायु भी आत्मा की सत्ता से अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हे गरुड़, मनुष्य शरीर के 2 रूप हैं, एक व्यावहारिक और दूसरा पारमार्थिक। 2 प्रकार के शरीर हैं हर प्राणी के। तीसरा कोट योर्ध कोटि च रोमणी व्यावहारिके सप्त लक्षाणि के शास्यूर्नका प्रोक्तास्तु विंशति 32 प्रोक्ता सामान्य द्विनता सुध मांसम पल सहस्रम तु रक्तम पलशतम स्मृतम। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ और रोम है। रोम जो हाथ पे होते हैं वो रोम, और 7 लाख केश हैं। सिर में जो बाल हैं उनको केश कहते हैं, वो 7 लाख हैं एवं 20 नख हैं। हे वीरतानंदन, सामान्य भाव से शरीर में 32 दांत हैं और त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि 7 धातुओं में मांस का परिमाण 1000 पल एवं रुधिर परिमाण 100 पल हैं। देखिए, डॉक्टर तो नाप के बताते हैं, पर हमारे पूर्वजों ने पहले से बता दिया कि कितना खून है और कितना मांस है। पलानि 10 पलानि च 70 पलद्वादशकं मज्जा महेन्द्रकं पलत्रयं शक्रं द्विकुण्डवं यज्ञयं गुण्डवं शोणितं स्मृतं षष्ट्युत्तरं 300 मस्थनां देहे प्रकीर्तितं। मेद 10 पल, त्वचा 70 पल, 12 पल मज्जा हैं और 3 पल महारुधिर होता है। 2 कुंड्य प्रमाण वीर रहता है। स्त्री शरीर में पुत्रोत्पत्ति कारक 1 कुंड्य रुधिर रहता है। मनुष्य शरीर में 360 हड्डियाँ हैं। नाड्य स्थूलाश्च सूक्ष्माश्च कोटिश प्रकीर्तिता। पित्तम पलानि 50 दर्ध श्लेमणस्तथा सत्यम जायमानं ते वीणमूत्रं चा प्रमाणतः एतद्गुण समायुक्तं शरीरम व्यावहारिकम। सूक्ष्म एवं स्थूल मिलकर 1 करोड़ नाड़ियां हैं शरीर में। 50 पल पित्त हैं, 25 पल श्लेष्म रहता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले मूत्र का कुछ ठिकाना नहीं, ये व्यावहारिक शरीर के गुण हैं। भुवनानि च सर्वाणि पर्वत द्वीप सागरा आदित्याग्रह संति शरीरे पारमार्थिके पारमार्थिक देहे हि 6 चक्राणि भवन्ति च ब्रह्मांडे ये गुणा प्रोक्तास्तेप्य अस्मिन्नेव संस्थिता। अब पारमार्थिक शरीर के लक्षण सुनिए। 14 लोक इस शरीर में हैं, 7 पर्वत शरीर में हैं, 7 पर्वत द्वीप हैं, सागर एवं सूर्य आदि 9 ग्रह सब पारमार्थिक शरीर में रहते हैं।
षटचक्र तथा ब्रह्मांड में जो गुण हैं वे सब पारमार्थिक शरीर में रहते हैं। जो ब्रह्मांड में जो गुण हैं वो सब शरीर में हैं। तान हम ते प्रोक्ष्यामि योगिनां धारणास्पदान ये संभावनवा जंतुर्भवेद्वे राजरूप भाग पादास्ता तलम गेयम पादोर्ध्वति वित्तलम तथा जानुना सुनलम विद्धिम शक्ति देशे महातलम। योगी जनों के धारण करने योग्य ब्रह्मांड में उन गुणों को मैं तुम्हें बताता हूँ जिनकी भावना से मनुष्य विराट रूप का भजन करता हो जाता है। पावों के नीचे तल लोक है, पावों के ऊपर वितल हैं, जानू में सुतल हैं, शक्ति स्थल देश में महातल लोक होता है। तलातलम शक्ति मूले गुह्य देशे रसातलम पातालम कटी संस्थितम च सप्तलोका प्रकीर्तिता भूर्लोक नाभिमध्ये तु भुवर्लोकम तदूर्ध्वके स्वर्लोकम हृदये विद्यात् कंठ देशे महस्तथा। सथल के मूल में तलातल, गुह्य देश में रसातल, कटी में पाताल, इस प्रकार से 7 लोक हुए। नाभि मध्य में भूलोक, उदर मतलब पेट में भुवर्लोक, हृदय में स्वरलोक, कंठ में महरलोक, जनलोकम वक्र देशे तपोलोकम ललाटके सत्यलोकम ब्रह्मरंध्रे भुवनानि 14 त्रिकोणे स्थितो मेरुरद्धः कोणे च मंदरः 10 दक्ष कोणे च कैलासो वाम कोणे हिमाचल। मुख में जनलोक, मस्तक में तपोलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक, ये 14 लोक परमार्थिक शरीर में रहते हैं। त्रिकोण हृदय कमल में मेरु पर्वत, नीचे कोण में मंदराचल, दक्षिण कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल पर्वत रहता है। निषदश्चोर्ध्वं रेखायां दक्षाया गंधमादन रमणो वाम रेखायां सप्तेते कुलपर्वता अस्थिस्थाने भवेज्जम्बूः शाको मज्जासु संस्थितः कुशदीप स्थितो मांसे क्रोंचदीप शिरासु च। ऊर्ध्व रेखा में निषद पर्वत एवं दक्षिण दिशा में गंधमादन पर्वत, वाम रेखा में रमण पर्वत हैं। यह 7 पर्वत हैं। अस्थि स्थान में जम्बू द्वीप हैं, मज्जा में शाक द्वीप है, मांस में कुश द्वीप हैं एवं नाड़ी स्थान पर क्रौंच द्वीप कहा गया है। त्वचायां शाल्मली द्वीपो गोमेदो रोम संचये नगस्थम पुष्करम विद्यात् सागररास्तदनन्तरं क्षीरोदो हि भवेन्मुत्रे क्षीरे क्षीरोदसाग्रः सूरोदधियश्लेष्म संस्थो मज्जायां घृतसाग्रः। त्वचा में शाल्मली, रोम समूह में प्लक्ष और नख में पुष्कर द्वीप हैं। अब समुद्रों की गणना करते हैं। मूत्र स्थान में क्षीर समुद्र, शरीर में के क्षीर स्थान में क्षीर सागर, श्लेष्मा में सुरोदधि एवं मज्जा में घृत समुद्र है। रसोदधि रसे विद्या क्षोणिते दधि सागर स्वादुदो लंबिका स्थाने जानियाद विनता सुतः नाद चक्रे स्थित सूर्यो बिंद चक्रे च चंद्रमा लोचनस्थ कुजो गेयोरदेज्ञ प्रकीर्तितः। हे गरुड़, रस में रस समुद्र, शोणित में दधि समुद्र, कंठांतर्गत लंबिका स्थान में स्वादुदक समुद्र हैं। ब्रह्मा आंध्र से 1 अंगुल नीचे चक्र में स्थित सूर्य स्थित है। उसके 1 अंगुल नीचे बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल तथा हृदय में बुद्ध स्थित है। विष्णु स्थाने गुरुम विद्या शुक्रे शुक्रो व्यवस्थितः नाभि स्थाने स्थातो मंदे मुखो राहु प्रकीर्तितः वायु स्थाने स्थितेषु केतु शरीर ग्रह मंडलम एवं सर्वस्वरूपेण चिंतयेदात्मना नाभि के भीतर मणिपूरक चक्र में गुरु, वीर्य में शुक्र, नाभि लोक में शनि और मुख में राहु स्थित हैं। हृदय में कंठ तक विष्णु स्थान पर केतु हैं। इस प्रकार शरीर में ग्रहमंडल का रचना का प्रचार है। इस विराट रचना का अपने शरीर में धारण द्वारा चिंतन करें। सदा प्रभात समय बद्ध पद्मासन स्थिते षट्चक्र चिंतनम कुर्याद्यथोक्त मज्जपाक्रमम अजपाराम गायत्री मुनीनाम मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण सर्वपापे प्रमुच्यते। इस प्रकार प्रातः काल सदा पद्मासन करके अजपा जप के क्रम से षट चक्रों का चिंतन यथारीति करता रहे। अजपा गायत्री का नाम है जो मुनि जनों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सब पाप छूट जाते हैं।
अजपा गायत्री का जप जो है करना चाहिए प्रातः काल पद्मासन में बैठकर। शृणुतारक्ष प्रवक्षे अहम जपाक्रममुत्तमं यम कृत्वा सर्वदा जीवो जीवभावं विमुञ्चति मूलाधार स्वाधिष्ठानं मणिपूरकमेव च अनाहतं विशुद्धाख्यमाज्ञा षट्चक्रमुच्यते। हे गरुड़, इस अजपा जप का उत्तम क्रम सुने, जिसे करके जीव सदा जीव भाव को त्यागता है। षट्चक्र का विस्तार यह है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र। मूलाधारे लिंग देशे नाभ्यां हृदि च कंठगे भ्रुवोर्मध्ये ब्रह्मरंध्रे क्रमाचक्राणि चिन्तयेत्। आधारं तु चतुर्दलानलं वासान्तवर्णाक्षयं स्वाधिष्ठानमपि प्रभाकर संबालात् षट्पत्रकं रक्ताभं मणिपूरकं दशदलं दाद्यं फकारान्तकं पत्रेर्द्वादशभिरनाहतपुरं हेमं कंठानाव्रतम्। और लिंग देश में मूलाधार चक्र हैं, मूलाधार में स्वाधिष्ठान चक्र हैं, नाभि में मणिपूरक चक्र हैं, हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र, भ्रू देश के मध्य में आज्ञा चक्र। इनका चिंतन करें। अब इसका स्वरूप कहते हैं। आधार चक्र का वर्णन अग्नि के समान है। व श स 4 वर्ण हैं। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान है। इसके ब भ म य र ल षटदल हैं। मणिपूरक चक्र रक्त वर्ण है एवं ड ढ ण त थ द ध न प फ से युक्त 10 दल का है। अनाहत चक्र सुवर्णमय क ख ग ग घ च छ ज ज य ट ठ 12 दल का है। पत्रे स्वर षोडशेय शशधर ज्योतिर्विशुद्धाम्बुजं हंसेत्यक्षरयुग्मकं द्वयदलं रक्ताभ मात्राम्बुजं तस्मादूर्ध्वगतं प्रभासितमिदं पद्मं सहस्रच्छन्दं सत्यानन्दममं सदाशिवमयं ज्योतिर्मयं शाश्वतं गणेशं च विधिं विष्णुं जीवं गुरुं ततः व्यापकं च परब्रह्मक्रमाचक्रेषु चिन्तयेत्। एवं विशुद्धि चक्र चंद्रवत प्रकाशमान तथा 16 स्वरों सहित हैं और आज्ञा चक्र भ्रकुटी में है एवं हंस 2 दलों का रक्तवर्ण कमल हैं। इस प्रकार के 6 चक्रों के ऊपर परम प्रकाशमान सत्य आनंद एवं सदा शिव स्वरूप 1,000,000 दल का अनादि कमल चिंतन करें। इन 6 चक्रों में क्रमानुसार गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु चिंतन करता हुआ व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करें। 21 सहस्राणि षट्शतान्यधिकानि च अहोरात्रेण श्वासस्य गतिः सूक्ष्मा स्मृता बुधे हकारेण बहिर्याति सहकारेण विषेत् पुनः हंसो हसेति मंत्रेण जीवो जपति तत्वतः। दिन रात 21,600 अधिक श्वासों का आवागमन होता है। दिन रात 24 घंटे में हम 21,600 बार श्वास लेते छोड़ते हैं। विद्वान पुरुषों ने बताया हकार अक्षर से स्वाहा बाहर आता है और सकार से प्रवेश करता है। इस प्रकार हम सह इस शब्द द्वारा जीव तत्व पर पूर्वक जप करता है। हकार अक्षर से बाहर आता है और सकार से प्रवेश करता है। स ह तो हंस ये अजपा गायत्री हैं और इसका ध्यान करके अगर हम इसको करेंगे तो उसका हमें पूरा फल मिलेगा। 600 गणनाथाय 6सहस्रम तु वेद से 6सहस्रम च हरिये 6सहस्रम हराय च जीवात्मने सहस्रम च सहस्रम गुरुवे तथा चिदात्मने सहस्रम च जप संख्याम निवेदियेत। देखिए इनमें 600 श्वास गणेश जी के लिए हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं वो सब हमारे नहीं है। 21,600 में से 600 गणेश जी के लिए, 6,000 ब्रह्मा के निमित्त, 6,000 विष्णु और 6,000 शिव के निमित्त हैं। 1,000 श्वास जीवात्मा के निमित्त, 1,000 गुरु के निमित्त, 1,000 श्वास चिदात्मा के निमित्त। श्वास उपश्वास से जप करे कि ये जो मैं श्वास ले रहा हूँ उन लोगों के लिए ले रहा हूँ। एताश्चक्रगतान् ब्रह्ममयूखान् मुनयो अस्मरान्
संप्रदाय वेतारश्चिन्तयन्त्या ऋणादयः शुक्रादयोऽपि मुनयः शिष्यानुपदिशन्ति च अतः प्रवृत्तिं महतां ध्यात्वा ध्यायेत् सदा बुधः। सत्संप्रदाय के ज्ञाता अरुणादिक अमर मुनि इन चक्रों के अंतर्गत ब्रह्म किरण रूप गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। अतएव महापुरुषों की प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान इन 6 चक्रों का सदा चिंतन करे। कृत्वा च मानसी पूजां सर्वचक्रेष्वन्यधिः ततो गुरुपदेशेन गायत्री मंत्र जपां जपेत अधोमुखे ततो रंध्रे सहस्रदल पंकजे हंसगम श्री गुरुम ध्यायेद्वराभयकराम्बुजम्। इस प्रकार अनन्य बुद्धि होकर सब चक्रों में मानसी पूजा कर गुरुदेव अजपा गायत्री का जप करे। मानसी पूजा की विधियां हैं कि ब्रह्म रंध्र में 1000 दल का कमल अधोमुख है, उसी में वर एवं अभय देने वाले हंस स्थित गुरु का ध्यान करें। यहाँ पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है जो उल्टा रखा गया है, उसमें जो है गुरुदेव का ध्यान करें। क्षालितं चिन्तयेद्देहं तत्पादामृतधारया पंचोपचारे संपूज्य प्रमेण तत्स्वेन च तथा कुंडलिनीं ध्यायेद्दाराओहादवरोहतः षट्चक्रकृत संचारा असार्धत्रिलयां स्थिताम्। और अपने ध्यान द्वारा श्री गुरुदेव के चरण कमलों के अमृतमय जल द्वारा शरीर का स्नान कराने का चिंतन कर श्री गुरुदेव की पंचोपचार पूजा करे, स्तुति एवं प्रणाम करे। तब 3.5 वलियों में स्थित प्रकाशमान षट्चक्रों का अमृत संचार करने वाली ब्रह्म कला कुंडलिनी शक्ति का आरोह अवरोह पूर्वक ध्यान करे। ततो ध्यायेत् सुषुम्नाख्यम ब्रह्मरंध्राद्बहिर्गतम तथा तेन गता यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम ततो मर्चेत्तं रूपम स्वयं ज्योतिः सनातनम सदानंदम सदा ध्यायेन् मुहूर्ते ब्रह्म संज्ञके। फिर ब्रह्मरंध्र से निकलने वाली सुषुम्ना का ध्यान करे। इसी सुषुम्ना के मार्ग द्वारा गए विष्णु का परम पद पाते हैं। उसके अनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सनातन ज्योति स्वरूप सनानंद पर ब्रह्म का ध्यान करे एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलता रहेत न तो स्वेन प्रयत्नेन तद्विना जपनम भवेत अंतर्यागम विदा देव बहिर्यांग समाचरेत स्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्याद्धारी हरार्चनम। इस प्रकार गुरु के उपदेश द्वारा मन को स्थिर करे तभी यह जप होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। इस प्रकार अंतर यज्ञ रूप मानस पूजन करके बहिर्यज्ञ स्नान संध्या और हरिहर आदि देवताओं गुरु का पूजन करे। देहाभिमानी नान्तर्मुखी वृत्तिर्न ज्ञायते अतस्त्वेषां तु मद्भिः सुकरा मोक्षदायिनी तपो योगादयो मोक्षमार्गाः सन्ति तथापि च समोचिनन्तु मद्भक्तिमार्गः संसारतामिह। जो देहाभिमानी पुरुष हैं जिनसे अंतर यज्ञ नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों के लिए मेरी भक्ति सरल है एवं मोक्षदायक हैं। हे गरुड़, मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि ही हैं तथापि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल हैं। ब्रह्मादिभिश्च सर्वज्ञेरयमेव विनिश्चितः त्रिवारं वेदशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः यज्ञादयापि सद्धर्माश्चित्त शोधनकारकाः फलरूपा च दमद्भक्तिस्तान् लब्ध्वा नावसीदति। ब्रह्मादिक सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों को 3 बार विचार कर यह निश्चय किया है कि यह भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म चित्त शुद्धि करता है, किंतु भगवत भक्ति उनका फल स्वरूप है, उसे प्राप्त कर लेने पर दुख नहीं होता। एवं आचरणम तारक्ष करोति सुकृति नरः संयोगेन च मद्भक्त्या मोक्ष याति सनातनम। यह आचरण तो कोई पुण्यात्मा पुरुष करता है, हे गरुड़ वह मेरी भक्ति द्वारा ही मोक्ष पाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे भाषा टीकायां 15 अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।